नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया। सरकार के अनुसार 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया जाएगा। अब सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबंध ये होना पड़ेगा। सरकार का यह कहना है कि इससे अल्पसंख्यक छात्रों को आधुनिक और मुख्य धारा की शिक्षा मिलेगी। वहीं केवल धार्मिक शिक्षा देने वाले 500 से अधिक मदरसों को मौजूदा स्वरूप में चलाने की अनुमति नहीं होगी। सरकार इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप एक बड़ा सुधार बता रही है। हालांकि इस फैसले के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों का भविष्य क्या होगा और नई व्यवस्था में वहां पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई किस तरह से प्रभावित होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर विकास के नाम से कोसों दूर है। आज सिर्फ धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर भेदभाव करने का ये लोग काम कर रहे हैं। किसी की कोई भी धर्म है, उसको आप उसको धर्म, उसके धर्म से आप उसको अलग नहीं कर सकते। सभी शिक्षा का आप पढ़ाने का आपका अधिकार है। आप सारी शिक्षा पढ़ाइए, आप टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाइए और जो विषय है आप वो भी पढ़ाइए। लेकिन इसमें जो शिक्षा एक समाप्त करने की जो बात कर रहे हैं, पहले इसमें मंथन होना चाहिए, इसमें विचार होना चाहिए। इनके जितने भी धर्म गुरु हैं, सारे सभी लोगों को एकजुट करके उनसे पहले बात होनी चाहिए, उसका कोई समाधान निकालना चाहिए, तो तब जाके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। 1 जुलाई 2026 को मदरसा बोर्ड खत्म होके माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी वजूद में आ जाएगी और इसमें अब तक सिर्फ मदरसों को मान्यता मिलती थी। आज ये प्राधिकरण आने के बाद जो 6 माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक समाज है, यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन सबको एक जगह से संचालन होगा और सबको राज्य का जो राज्य बोर्ड है उसका सिलेबस पढ़ाना होगा। मैं समझता हूं ये मदरसों के लिए, बहुत मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा रास्ता प्रस्तुत किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, कि वो आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम के एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे परिचित आपका करवा देता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतिमा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सीधा लाइव बनी भी हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। संदीप राणा, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मुफ्ती शमून कासमी, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल कासमी जी आपसे, सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, 1 जुलाई ये डेडलाइन रखी गई है, इसके बाद जितने भी मदरसे चल रहे हैं, या फिर मैं ये कहूं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड, उसको खत्म करके इसको एक नया रूप देने की कोशिश सरकार की तरफ से जो की जा रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कितना बड़ा ये चेंज देखने को मिलेगा जो बच्चे अब तक मदरसे में पढ़ रहे थे? सबसे पहले तो जो लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जी, मैं सब जो लोग का प्रयास कर रहे हैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो उद्देश्य है, जो उनकी सरकार का फैसला है, ठीक है, वो बहुत दूरगामी है और उसके गहराई में पहुंचने की जरूरत है कि किस तरह से उन्होंने किन चीजों को सामने रखते हुए ये फैसला लिया है। पहले तो ये मैं साफ कर दूं कि जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई प्रतिबंध है, कोई धार्मिक उसके ऊपर कोई प्रतिबंध है, आवाज सामने क्लियर नहीं आ रहा। वो नहीं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है कासमी जी, अपनी बात रखिए आप। जी। तो मैं ये बता रहा था जी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये फैसला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे और मेन स्ट्रीम से जुड़ करके वो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बनने का उनका रास्ता क्लियर हो जाएगा। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनका बौद्धिक विकास के साथ साथ सामाजिक लेवल भी बढ़ेगा और वो इमाम के साथ साथ जब उनके हाथ में डिग्री होगी तो और 4 चांद लगेंगे
और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि उनकी किसी भी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर जो उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसके ऊपर कहीं भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वो आफ्टर स्कूल जो राज्य बोर्ड का सिलेबस पढ़ाएंगे तो उसका फायदा उन्हें कितना होगा कि मैं आपको उदाहरण के तौर से बताता हूं कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी। नहीं, ठीक है, ये आपने अपने प्लस पॉइंट रखे हैं कासमी जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है बार बार कि अगर इन बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, चलिए अच्छी बात है कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, हर कोई चाहता है, हर पेरेंट्स यही चाहता है, लेकिन इतने सारे मदरसे हैं, बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, अब तक उनको सिर्फ जो धार्मिक ज्ञान है उसी की ही नॉलेज है, बाकी एकदम से आप इतने सारे बच्चों को साथ में लेकर चलेंगे तो आपको लगता है कि ये बच्चे लीड कर पाएंगे, या फिर अभी सरकार को और सोचना चाहिए, धीरे धीरे अगर प्रोसेस आगे बढ़ती तो बच्चों का भी भविष्य सुधरता? एकदम से बर्डन पड़ेगा, बच्चे इस टफ कंपटीशन में कहीं इधर उधर बिखर ना जाए। देखिए सचिन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी आपको ये मैं सारे अपने प्रदेश के नागरिकों को बताना चाहता हूं कि मुख्य धारा की एजुकेशन जी उनका मौलिक अधिकार है, और धार्मिक एजुकेशन ये एक मॉरली एजुकेशन होती है, जिससे हम अपने 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 उस मालिक को, जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, उसे पहचान करके उस मालिक की इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और उस मालिक ने बताया कि जो एजुकेशन है वो धार्मिक के सबका सम्मान करो, तो वो चीज अपनी जगह पर है, मगर जो रोजगार गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन उनका मौलिक अधिकार है। जैसा मेन स्ट्रीम की एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 7 साल उन्हें मिले, इन मदरसों को आधुनिक किया जाना चाहिए था। आज की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को लेके चली है जी। तो मैं समझता हूं कि ये उनका सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये निर्णय अगर आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि ये संतुष्टिकरण का है। चलिए ठीक है, आप ये मानते हैं कि ये कदम स्वागत योग्य है, सरकार ने जो ये फैसला लिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है। आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ एक मिनट एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि बच्चे इन्हें धार्मिक एजुकेशन ही लेने देते, तो मैं आपसे कहता हूं कि धार्मिक एजुकेशन ये कोई नहीं कह रहा है कि सिर्फ धार्मिक एजुकेशन ही लें, बाकी मुख्य धारा से ना जुड़े। आम घरों के बच्चे 50 बच्चे जो हैं, 50 से ज्यादा बच्चे, नहीं कासमी जी, ये कोई नहीं बोल रहा है कि वो सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही लें, बाकी मुख्य धारा से ना जुड़े, ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन थोड़ा बहुत वक्त देना चाहिए था, इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे मदरसे हैं, मदरसों में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, उनको एकदम से अगर आप मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो शायद इतने स्ट्रांगली तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे चीजों को। ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। नहीं। हाँ। आपको मैं बता दूं कि हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस है जी कि वो बच्चे जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो बच्चे किसी भी पाठशाला से कम जहन वाले बच्चे नहीं है जी। वो बच्चे जो वहाँ मदरसों में पढ़ते हैं, ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। उन बच्चों को अगर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि आप कहेंगे कि ये वही मदरसों के बच्चे हैं जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, उन मदरसों को जो 452 मदरसे हैं, उन्हें एक अध्यादेश ला करके माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें बहुत आसानी के साथ जनपद स्तर पर प्राइमरी लेवल पर और जूनियर हाई स्कूल लेवल पर और सीनियर सेकेंडरी के लेवल पर वो रामनगर से उन्हें बड़े आसानी के साथ उन्हें मान्यता मिलेगी। और वो मुख्य धारा से जुड़ करके जो काम 60 साल में नहीं हुआ है वो ये तो बहुत अच्छी बात है कासमी जी, जो बात आपने रखी है। चलिए ठीक है सर, 5 साल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सालों में हुआ है। चलिए ठीक है, आप ये स्वागत योग्य कदम है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे लगता है कि बाकी मदरसों वालों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को लेकर भी आपने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रतिमा सिंह जी, बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देखिए बदलाव तो अब हो रहा है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार भी रही। मैं चाहूंगा एक छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि समय कम है, कासमी जी को शायद मुझे लग रहा है जाना भी होगा उन्हें, तो एक छोटा सा रिएक्शन पहले। इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए वो सुन के जाएंगे, इतना कहाँ बिजी है। 10 मिनट के भाषण में
कम 30 बार उन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी का नाम निर्देशित किया और सबके की बात करी। बिल्कुल आपका विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कहाँ से बुला करके कहाँ बिठा दिया गया, ये सबके समक्ष है। दूसरी बात, कांग्रेस के कार्यकाल आपने बात करी और मदद की बात करी, तो बता दो शायद आप भी वैसे पढ़े होंगे और भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे, वो कांग्रेस की देन हुई। तो कांग्रेस के वक्त में अगर शिक्षा आधुनिकरण नहीं हुआ होता और शिक्षा अच्छी दिशा में नहीं चली होती, आप डिबेट नहीं बैठे होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात की हमें दिक्कत नहीं है, आप मेन स्ट्रीम में बच्चों को लेकर आइए। मैं पूछना चाहती हूँ एक सवाल, क्या काज़मी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अभी भी कि वो कह रहे हैं कि मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं और उनका शिक्षा का लेवल आम जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनसे बड़ा कम होता है, और जब ये में जाएंगे तब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? ये आप भी स्वीकार कर रहे हैं नेशनल चैनल के माध्यम से कि मदरसा जो चल रहे थे वो अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये स्वीकार कर रहे हैं अपनी दबी जुबान में। ये देखिए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पता है, और मदरसा की बात मैं करूँ तो बोर्ड की बात सरकार ने की कि उस वक्त इस प्रदेश में निगम और निकाय के चुनाव चल रहे थे। हमें कोई एतराज नहीं है, आप बिल्कुल बोर्ड खत्म कर दीजिए, आप माइनॉरिटी एजुकेशन को लेके आइए, प्राधिकरण को लेके आइए, पर मुद्दा ये है कि आपको जब आपके जो बेसिक स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सीनियर सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, आज देश में उनकी स्थिति आप देखिए, की जो स्थिति को देखने लायक है कि कम से 1500 से ज्यादा स्कूल ऐसे हो, या हम अपने से लेके नहीं आए हैं। पलायन आयोग का जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है, जहाँ पे, और शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट जारी की थी अभी 1 साल पहले की बात, वो ये कह रही है कि ऐसे बच्चे 600 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 2 से 3 बच्चे हैं, और 800 के करीब स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों की रजिस्ट्रेशन की संख्या है वहाँ सिर्फ 1 है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप सरकारी स्कूलों में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है प्रतिमा सिंह जी, लेकिन ये भी हकीकत है कि पहाड़ जी मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए फिर प्लीज ना, बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ। देखिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, आप पहाड़ तो दूर छोड़िए, मैं देहरादून की बात करूँ तो 142 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है। और आप बात कर रहे हैं आधुनिकीकरण की, आप बिल्कुल मदरसा के बच्चों को, मैं कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट ने भी 2004 का जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ मदरसा बोर्ड अधिनियम जो था, शिक्षा बोर्ड, उसको वैध ठहराने का कार्य किया था। और जिस शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, सबके लिए समान शिक्षा, काज़मी जी याद दिला दूं 2009 RTE राइट टू एजुकेशन, जिसमें माइनॉरिटीज से लेकर के हर तबके के बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार देने की बात कांग्रेस पार्टी ने करी थी। आर्टिकल 21 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया, 29 से लेकर 30 तक इसकी जो है एडिशन किए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है एडिशन किया गया। और आर्टिकल 3 आपको 30 बता दूं क्या कहता है? 30 कहता है कि हर धर्म के व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने जो है भाषा और अपने धर्म से जुड़ी शिक्षा को प्रदान कर सकता है और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस खोल सकता है। तो आप तो अपनों के नहीं हुए, आप तो कितनी बार धामी जी की चरण वंदना कर रहे हैं, उनके चरणों पे गिरे जा रहे हैं। अरे शर्म करिए, और कांग्रेस को कोसने से पहले अपनी शिक्षा को देखिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, पेंशन पाते हैं, उनको देखिए। ठीक है, काज़मी जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 60 साल में अगर ये नहीं है जो हमने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया, क्या 60 साल में उन्हें आधुनिकीकरण से जोड़ा? क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जमाने में अगर बोर्ड जब आया, रावत जी थे, उन्हें समझता क्यों नहीं दी? इन्हें जरा खामोश करिए। 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश इन्हें जरा 1 मिनट इन्हें बोल लिया, आप इन्हें जरा खामोश। ठीक है, नहीं ठीक है, सुन लेते हैं प्रतिमा सिंह जी, सुन लेते हैं। आपने अपनी बात रखी है, आप वो अपनी बात रख रहे हैं। मैं नहीं सुनूंगी, आप अपनी बात करिए, 60 सालों की बात मत करिए, मदरसा बोर्ड की बात करिए। जरा इन्हें रोकिए, अभी हम पे बात कर रही थी, हमारे बारे में बात करिए, हमने कुछ नहीं कहा इन्हें। ठीक है, ऐसा है बहन, थोड़ा सा मर्यादा दीजिए। मैंने आपसे, मैं अपनी बहन की हैसियत से देख रहा हूँ, आप मदरसा बोर्ड पर रहिए। ठीक है, प्रतिमा सिंह जी सुन लेते हैं ना एक बार, फिर आपको मैं वक्त दूंगा, आप अपनी बात रखिए।
मैंने हम मदरसा बोर्ड पे ही संदीप राणा भी हमारे साथ बने हुए हैं। पूरे संसार में घूमिए। क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब तक मदरसा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे मेन स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों से पीछे रहे? नहीं ठीक है, ठीक है प्रतिमा सिंह जी सुन लेते हैं ना, एक बार वो अपनी बात रख रहे हैं, आपने सवाल पूछे हैं, जवाब दीजिए कासमी जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने स्टेट को अपनी मीरास समझा, मुसलमानों को वोट बैंक समझा। इतने शहर नहीं जहां तुमने दंगे कराए, तुम्हारा दामन दागदार है मुसलमानों को पीछे ढकेलने में, उन्हें वोट बैंक बनाने में। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी कल की बात थी, जो 50 लड़के 50 से ज्यादा यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ही संभव हुआ है। और आज आधुनिक एजुकेशन अगर मिल रही है उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो वो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मिलने जा रही है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, अब हम दंगे पर पहुंच गए हैं, बात एजुकेशन की हो रही है, ठीक है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ये पर्सनल हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। संदीप राणा भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। संदीप जी, जिस तरह से ये कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही संस्थान से आप धार्मिक ज्ञान की बात भी हो रही है, आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा जा रहा है, बहुत से ऐसे मदरसे हैं, एक दो मदरसे हो तो समझ में आए, सरकार ने जो ये कदम उठाया, इतने सारे बच्चों को आप आधुनिकरण से जोड़ रहे हैं, आधुनिक शिक्षा से जोड़ रहे हैं, ये पॉसिबल हो पाएगा एकदम से? संदीप राणा जी, सवाल आपसे। हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत सराहनीय कदम है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, निश्चित रूप से ये उसकी और एक बढ़ता हुआ कदम है। और समान शिक्षा सबको शिक्षा का अधिकार, यह सुनिश्चित किया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। सवाल ये है संदीप राणा जी की सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए शिक्षा का, नो डाउट। अगर कोई धार्मिक ज्ञान तक ही सिमट कर रह जाएगा तो फिर आगे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाएंगे? और आपने अगर सोचा है मदरसों के बारे में तो अच्छी बात है, सब उसका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना सर कि बहुत सारे मदरसे हैं, एकदम से ये डिसीजन लेना, और सवाल ये भी उठ रहा है कि उनके जितने भी धर्म गुरु हैं, क्या उनको बिठाकर विचार विमर्श किया गया? और क्या सारे मदरसे रेडी हैं आपकी बात पर, आपके फैसले पर? हेलो जी, हेलो जी, आवाज आ रही है संदीप राणा जी? पलायन हो रहा है, पलायन का कारण भी कांग्रेस है। उत्तराखंड प्रदेश में यदि पलायन हुआ तो उसका कारण कांग्रेस है, निश्चित रूप से। अरे मैं मदरसे को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस कहां से आ गई? सरकार चिंतित है पलायन के को रोकने के लिए ऐतिहासिक कदम जो हमारी सरकार। संदीप राणा जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अगर सरकार जो फैसला ले रही है कि सारे मदरसे, आपके पैदा होने का कारण भी कांग्रेस है? अरे वाह 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 वाह, धन्य है कांग्रेस की प्रवक्ता जी, आपकी वाणी और आपकी विचारधारा। अगर तुम्हारी ये कर्म न होते, ऐसे तुम अगर बोल न होते तो कांग्रेस आज इस दशा में न होती। कम से कम यदि कोई अच्छा कार्य हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी सराहना कीजिए, अच्छे काम का सहयोग होना चाहिए। निश्चित रूप से कहीं पर अगर गलत होता है तो उसका काम है सही दिशा दिखाना, लेकिन सही काम को भी गलत ठहराना, ये मैं समझता हूँ ठीक बात नहीं है। और जो अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का जो काम, ऐतिहासिक कार्य जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखिए आप मुद्दे से भटक रहे हैं, कार्य है, ये पूरे प्रदेश के अंदर एक जो है मिसाल कायम करेगी। और निश्चित रूप से संदीप राणा जी, मेरा सिंपल सा सवाल है सर, ये घुमा फिरा के जवाब नहीं, अनुसरण करते हुए नहीं, सिंपल सा सवाल है सर मेरा कि बहुत सारे मदरसे हैं, एक दो मदरसे नहीं है, सरकार ने जो डिसीजन लिया, क्या सारे मदरसे वाले एग्री करते हैं इस बात को कि वाकई अब इसमें सुधारीकरण होना चाहिए, या फिर मदरसों में अब तक जो पढ़ाई जा रही थी, जो ज्ञान दिया जा रहा था वो काफी नहीं था बच्चों के लिए, या फिर वहां पर शिक्षा की जगह कुछ और ही ज्ञान परोसा जा रहा था? आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा धर्म के आधार पर शिक्षा को भी बांटने का काम किया, जबकि बहुत गलत है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। निश्चित रूप से एक राष्ट्र का संकल्प और एक देश एक राष्ट्र का संकल्प को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया। एक राष्ट्र एक शिक्षा ये बढ़ता हुआ कदम है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो बधाई हम भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन बधाई वो दे नहीं पाए ना सचिन जी, पर्सनल जाके धामी जी मिले शायद इनको, डिस्कनेक्ट हो, सोचा आपके चैनल के माध्यम से ही दे दे। संदीप राणा जी, आपको आवाज मिल पा रही है? सबको बस की बात नहीं है। संदीप राणा जी, आपको आवाज मिल पा रही है सर? 9-10 चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
हमारे साथ कासमी जी भी बने हुए हैं। कासमी जी, सवाल यही है तैयारियों को लेकर कि कहीं ये जल्दबाजी में उठाया कदम तो नहीं है, या फिर इसके बारे में थोड़ा और विचार विमर्श करना चाहिए था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अब तक सिर्फ वो धार्मिक ज्ञान ही अर्जित कर रहे थे, आप मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे और बहुत से स्कूल तो अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर टीचरों का अभाव है। कैसे ये सब कुछ हो पाएगा? कहीं मैथ्स का टीचर नहीं है, कहीं इंग्लिश का नहीं है। जी, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई जल्दबाजी का या किसी भेदभाव का या किसी उसका ये कदम उठाया हुआ नहीं है, बल्कि समान बच्चों को समान एजुकेशन मिले, ये उनका मौलिक अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया है, ये किसी इसलिए नहीं है कि इसका मुसलमानों को कोई नुकसान होगा। मैं कांग्रेस की बौखलाहट ये है कि मुसलमान बेन स्कीम से जुड़ जाएगा तो वोट बैंक नहीं रहेगा, ये चिंता कांग्रेस की है। और जो कांग्रेस के हमारी बहन बात करती है, मैं अपनी बहन से कहना चाहूंगा, मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ, आप हमारी बहन हैं, तो आपको एक चीज जरूर समझनी चाहिए। आप ये बताइए मुझे कि जो कांग्रेस को 7 साल का कार्यकाल मिला, उसमें आपने मुसलमानों के लिए कोई विशेष काम किया, माइनॉरिटीज के लिए कोई विशेष काम किया? आज अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक प्राधिकरण बनाया जो 6 माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, उनका प्राधिकरण बना के अगर गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला किया, तो मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ सचिन जी आपके माध्यम से कि मदरसा बोर्ड के प्रमाण पत्रों को कोई वैल्यू, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि समकक्षा हासिल नहीं थी। और जब समकक्षा हासिल नहीं थी तो वो बच्चे पढ़ते थे तो एक कागज का टुकड़ा होता था जिसकी कोई भी वो किसी जगह जाकर के, यहाँ तक कि पासपोर्ट अगर बनवाना होता था उन बच्चों को तो उनका पासपोर्ट भी नहीं बनता था। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताइए कि आज अगर मुख्यमंत्री वही राज्य बोर्ड का प्रमाण पत्र मिलेगा तो आप धार्मिक एजुकेशन के साथ वो उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके ठीक है वो भी एक कीर्तिमान बना सकते हैं। जवाब ले लेते हैं। प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ बनी हुई है, तैयारी कर सकते हैं। समय का अभाव है मेरे पास, कहाँ है ये बताएं। ठीक है, कासमी जी रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है जी। ना भाजपा के प्रवक्ता ने ना काजमी जी ने मेरी एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दिया इन्होंने कि ये स्वीकार कर रहे हैं ना करके अपने उन 452 मदरसों को रजिस्टर करने का एक रास्ता प्रस्तुत कर दिया है। अब मदरसों के लोगों को चाहिए, मैं उन संचालकों का आह्वान करूंगा कि वो सुन लेते हैं ना, अपना राज्य बोर्ड से राज्य का जो सिलेबस वो पढ़ाएंगे तो वो सिलेबस को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। और रह गई बात ये कि जो धार्मिक एजुकेशन है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है आपकी, आप उन्हें पढ़ाइए भाई। मैं कह सकता हूँ कि वो, चलिए सर, समय का अभाव है मेरे पास, आप दोनों कंटिन्यू बोलेंगे तो फिर सुनने वाला जो है उसकी समझ में नहीं आएगा, इस पर सार्थक बहस होनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, समय का अभाव है मेरे पास, आप रोकना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी बातें रखी है, लेकिन सवाल यही है कि मदरसों को लेकर जो सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है, क्या यह जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन तो नहीं है? क्योंकि बार बार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब तक मदरसों में पढ़ रहे थे। अगर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को सरकार खत्म करती है तो ऐसे बच्चों को मुख्यधारा से अगर जोड़ती है तो क्या ये इतने कैपेबल हैं कि वो इतने सारे बच्चों को साथ लेकर सरकार आगे बढ़े, या फिर इसमें थोड़ा और विचार विमर्श करना चाहिए था? तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।